बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है। 5.3 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है आज हम वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। क्या क्राइटेरिया होता है बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान? तो हमें फ्रैक्शन दी जाती है। फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। और इसी तरह अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर या तो बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो क्राइटेरिया है, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मजीद पावर 3 बनेगी। तो पावर ऊपर 1 है नीचे 3 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले होता है हम इसे लेट करेंगे क्वेश्चन को 3x - 11 ओवर x की पावर 2 प्लस 1 इनटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो जहां वेरिएबल की पावर 2 होगी वहां हम नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पहले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल की पावर 1 है तो यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और नीचे आ जाएगा ये फैक्टर। इस इक्वेशन नंबर 1 पर आ गई है। क्या किया, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर मौजूद थे उनको यूज करते हुए हमने राइट हैंड साइड बनाई। अब x की पावर 2 थी तो x की पावर 2 वाले वेरिएबल x की पावर 2 वाले फैक्टर के ऊपर हमने दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह x की पावर 1 है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। अब इन्हीं दो फैक्टर को लेकर हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जिसको हमने करना है, हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 प्लस 1 इनटू x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे किन से, इन दो फैक्टर से। अब ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बचेगी लेफ्ट हैंड साइड पर 3x और -11 इज इक्वल टू ax प्लस b। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ये फैक्टर बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये बनेगा x प्लस 3। उसके बाद प्लस c बचेगा। अब ये दो फैक्टर सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये फैक्टर बचेगा, ये वाला फैक्टर c के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये है कि x पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 को यहां से इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हमने क्या किया, इन्हीं दो फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई की, हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब यहां से x की पावर 1 वाला फैक्टर हम यूज करेंगे। कौन सा, x की पावर 1 वाला फैक्टर इक्वल टू 0 रखेंगे, जहां हम इक्वल टू 0 रखेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब ये 3 जो है प्लस का है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 पड़ेगा। तो ये जो x की वैल्यू निकाली है हमने, ये कहां से ली, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को यूज किया है। यहां से x की वैल्यू निकाली, जो x की वैल्यू आई उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अब x की जगह पर -3 पुट करेंगे, साथ है +3, -3 प्लस 3 0 होता है और ये पूरा फैक्टर 0, तो हमारे पास x की वैल्यू -3 पुट करने से c कांस्टेंट का आंसर आएगा। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू पुट करेंगे वो है -3, उसके बाद -11 इज इक्वल टू c इनटू x की पावर 2 मतलब -3 की पावर 2 प्लस 1। ये देखो 3 3 का 9 -9 और -11 इज इक्वल टू c इनटू 9 का स्क्वायर। हमें पता है माइनस की वैल्यू का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये 9 आएगा प्लस 1 आएगा तो ये बनेगा -20 इज इक्वल टू ये आएगा 10c। तो हमें
क्या चाहिए, c तो 10 दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो c का क्या आंसर आएगा हमारे पास -2। 10 1 का 10 10 होगा 20, तो आंसर आ गया c का -2। अब हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है उसमें वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। पावर 2 वाला फैक्टर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके दो आंसर आते हैं, इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे। अब कोई और x पर 1 वाला फैक्टर मौजूद नहीं, अगर होता तो हम ये स्टेप रिपीट करते हुए हमारे पास जो रिमेनिंग a और b दो कांस्टेंट है, दोनों में से किसी एक का आंसर आ जाता। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, यानी कि सिंपलीफाई करेंगे। रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंपलीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट रहेगी, 3x - 11 इज इक्वल टू ax को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये बनेगा ax की पावर 2। ax को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3ax। ax दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब b को मल्टीप्लाई करेंगे, b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा bx। अब b को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा +3b। इसी तरह +c को x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c x की पावर 2 और +c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +c। अब हम क्या करेंगे, 3x - 11 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे और x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जो चीज कॉमन आ रही है हम कॉमन लेंगे, और ऐसी वैल्यू जिनके साथ x मौजूद नहीं उनको बाद में लिखेंगे। देखो इन दोनों वैल्यू के साथ x मौजूद नहीं, तो ये बनेगा 3x - 11 इज इक्वल टू a + c इनटू x की पावर 2 + 3a + b इनटू x। पहली दो वैल्यू में से हमने x की पावर 2 कॉमन लिया और अगली दो वैल्यू में से x की पावर 1 कॉमन लिया, और उसके बाद आएगा +3b और +c। अब ये जो इक्वेशन है मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती, ये सादा तीन फॉर्म में, इसको मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 1, यहां लिखिए फॉर x की पावर 2। लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद नहीं, जब वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। राइट हैंड साइड पर x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद है, उसका कोफिशिएंट है a + c, तो हमें पता है c किसके बराबर है, अभी हमने आंसर निकाला है -2 के, c किसके बराबर है -2, तो 0 = a + -2, तो यहां से a का आंसर क्या आएगा, ये -2 इस तरफ आएगा +2 बनेगा, तो a का आंसर आ चुका है 2। अब हमारे पास c का आंसर भी आ चुका है, a का भी, अब लगता है b का। फॉर x की पावर 1 अब करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, यहां x की पावर 1 वाली वैल्यू मौजूद है, उसका कोफिशिएंट है 3, और यहां पर x की पावर 1 वाली का कोफिशिएंट 3a + b है, तो हमें पता है a किसके बराबर है, a बराबर है 2 के, तो a की जगह पर a की वैल्यू पुट करेंगे, 3 2 + b 3 6 + b, और ये 6 इस तरफ आ गया -6 बना, और b, और यहां से हमारे पास b का आंसर क्या आ गया, b = -3, तो ये हमारे पास तीन कांस्टेंट थे, यहां पर हम इंट्रोड्यूस किए और तीनों के आंसर आ चुके हैं। जब तीनों की वैल्यू के आंसर आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे और उसमें तमाम वैल्यू के आंसर पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये है 3x - 11 और x² + 1 into x + 3 इज इक्वल टू, यहां आएगी ax + b, a का आंसर हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2x + b, b हमारे पास क्या है -3, तो ये -3 आ गया। अब नीचे आ जाए x की पावर 2 + 1, उसके बाद है प्लस c, c का आंसर हमारे पास -2 है,
-2 है और डिवाइडेड में आएगा x प्लस 3। इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 2x माइनस 3 और x की पावर 2 प्लस 1 प्लस माइनस आएगा 2 ओवर x प्लस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया था। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाता है तो सबसे पहले स्टेप ये होता है, हमें ये चेक करना होता है कि गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था, तो इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया, लेट किया, ये जो क्वेश्चन है उसको लेट किया, इनके डिनोमिनेटर लिए और डिनोमिनेटर के ऊपर जो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस वैल्यू को भाई x की पावर 2 वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले के साथ वैल्यू में मल्टीप्लाई होता है। x की पावर 1 वैल्यू के ऊपर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है हमेशा, तो आपने वो करवा दिया। फिर इन्हीं दो फैक्टर को लेकर इक्वेशन से मल्टीप्लाई की, नई इक्वेशन बनी। फिर x की पावर 1 वाली फैक्टर को इस्तेमाल किया, इक्वल टू 0 रखा, यहां x की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास एक कांस्टेंट का आंसर आ गया। अगर कोई और फैक्टर होता है x की पावर 1 वाला तो हम ये स्टेप रिपीट करते, और नहीं था इसलिए हमने रिपीट नहीं किया। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किए, उसके बाद दो तीन इक्वेशन बनी और बाकी जो है ना कांस्टेंट को जमा करके हमने a और b का आंसर निकाल दिया। जब तीनों कांस्टेंट का आंसर आ चुका तब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली